हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी जब से कोरोना चल रहा है, मार्केट में पीसी पार्ट्स की बहुत शॉर्टेज चल रही है। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी चेक करते होंगे तो आपको बहुत ही कम पार्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल मिलते होंगे, और जो पार्ट्स अवेलेबल हैं भी उनकी प्राइस भी अभी काफ़ी हाई चल रही है। तो ऐसे में अगर आप एक नया पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक नया पार्ट लेने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम 1050 Ti ग्राफिक कार्ड की बात करें तो उसकी जो नॉर्मल बेसिक प्राइस है वो लगभग 9 to 10,000 के आसपास थी। अभी के टाइम पे वो 16 to 17,000 का देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी के टाइम पे कितनी हाई चल रही है प्राइसेस। तो ऐसे में जो लोग मुझसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि अभी के टाइम पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको एक नया पार्ट नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ज़रूरत है या फिर जिन लोगों को अर्जेंसी में नया पार्ट लेना ही लेना है, तो उनको मैं सजेशन देता हूँ कि आप एक सेकेंड हैंड पार्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि सेकेंड हैंड पार्ट लेने से पहले काफ़ी लोग डरते हैं या फिर काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, या फिर लोग सोचते हैं कि उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए या फिर कुछ गलत पार्ट ना खरीद लें। तो ऐसे ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अगर आप एक सेकेंड हैंड पार्ट लेने का सोच रहे हैं या फिर आप लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ से लेना चाहिए, या फिर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एक सेकेंड हैंड पार्ट लेने से पहले, या फिर क्या क्या फ़ायदे होते हैं या फिर क्या क्या नुकसान होते हैं एक सेकेंड हैंड पार्ट लेने के। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक सेकेंड हैंड पार्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऐसे ही मैं टेक और पीसी के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो हे गाइस, मैं हूं निक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई भी सेकंड हैंड पीसी पार्ट लेते हैं तो उसमें आपके कई सारे फायदे हैं। पहली बात तो वो आपको काफ़ी कम प्राइस पे देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या है, जब हम पीसी पार्ट्स की बात करते हैं तो चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, आपको दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हाँ, बहुत रेयर केस होते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा डैमेज हो गया या फिर उसमें कुछ इंटरनल फॉल्ट आ गया, तो उस केस में आपको कभी कभी जो है परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलती है। नहीं तो आपका चाहे नया पार्ट हो चाहे पुराना पार्ट हो, आपको दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक सेकेंड हैंड पीसी पार्ट लेते हैं वो भी सारी चीज़ें चेक करके अच्छे से देख दाख के, तो आपको एक काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है और आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी कम प्राइस पे भी देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो आपका फायदा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको काफ़ी सही प्राइस पे कोई सेकेंड हैंड पार्ट देखने को मिल जाए तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए कोई भी सेकेंड हैंड पीसी पार्ट लेने से पहले। और बेसिकली ज़्यादातर लोग प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ही लेते हैं, तो हम भी इन्हीं दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। बेसिकली बाकी सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे, चाहे मतलब रैम, प्रोसेसर, मतलब रैम और मदरबोर्ड हो गया, हम इनको भी कवर करेंगे। लेकिन मोस्टली लोग यही दो चीज़ें लेते हैं, तो हम मेनली इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कहाँ कहाँ से लेना चाहिए या फिर आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो बहुत सी जगह हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन मार्केट में आके ढूंढ सकते हैं। कुछ बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं जो रखते हैं सेकेंड हैंड पार्ट, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जैसे OLX जैसी वेबसाइट्स हो गई, आप यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ले तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी से भी लीजिए, आप उनसे पर्सनल मीटिंग करके फेस टू फेस या फिर हैंड टू हैंड पेमेंट करके लीजिए। उससे क्या है, आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली आप जिससे ले रहे हैं उसने उस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में या फिर कैसे यूज़ किया है, किस काम के लिए अपने पीसी में वो यूज़ करता था, और आप जिससे भी अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं उसने जब से खरीदा है उसने कितना यूज़ किया है अपने प्रोडक्ट को। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो आप उसको फेस टू फेस मीटिंग करके ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप उससे मिलेंगे या फिर आप पेमेंट करने से पहले कार्ड चेक कर लेंगे तो आप उसके पीसी में या फिर अपने पीसी में लगा के उसको चेक कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं अगर आप उससे फेस टू फेस मिलकर अपना प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको कहाँ कहाँ से अपना सेकेंड हैंड पार्ट मिल सकता है या फिर आपको कैसे लेना चाहिए। अब बेसिकली आपको अपना पार्ट मिल चुका है, आपको काफ़ी सही प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उसमें चेक करनी चाहिए लेने से पहले। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आप जो पार्ट ले रहे हैं वो वारंटी पीरियड में है कि नहीं, या फिर कितना साल पुराना है वो कार्ड। मतलब आप जो भी ले रहे हैं, चाहे प्रोसेसर, चाहे ग्राफिक कार्ड, चाहे कोई भी दूसरा पार्ट, वो कितना पुराना है, वारंटी में है कि नहीं। और अगर वो चीज़ वारंटी में है तो उसका जो प्रॉपर बिल है वो भी आपको लेना है, क्योंकि अगर आप वारंटी बाद में क्लेम करते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो चीज़ वारंटी में है फिर तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ फॉल्ट आ भी जाता है, कुछ भी चेंज होता है, आप कंपनी में उसको रिप्लेस करा सकते हैं। तो अगर वो वारंटी में है फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर वो वारंटी में नहीं है फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको उसमें देखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोसेसर ले रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ चेक करनी है कि उसकी जो नीचे पिन्स वगैरह हैं वो बेंड तो नहीं है, और आप अपने पीसी में यूज़ करके देख सकते हैं या फिर उसके पीसी में यूज़ करके देख सकते हैं कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। और सेम चीज़ अगर आप ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं तो उसमें भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है। और अगर आप रैम या फिर मदरबोर्ड कुछ लेते हैं तो उसमें भी आपको चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ मतलब निशान तो नहीं पड़ा, डैमेज वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका जो पार्ट है वो कहीं से भी कुछ डैमेज वगैरह नहीं है तो उसके बाद आप उसको पीसी में यूज़ करके देख सकते हैं, आप उसमें बेंचमार्क्स वगैरह रन करके देख सकते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो हीट तो नहीं कर रहा। बेसिकली आपको वो सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है कि नहीं जो कि आपको नए में देखने को मिलती है।
आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इनको तो आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स वगैरह आती हैं बेंचमार्क करने वाली, आप वो रन करके देख सकते हैं। जो काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर वगैरह उनके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड में उसमें बेंचमार्क रन करके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी स्पीड पे चल रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी स्पीड जो है वो नीचे ड्रॉप तो नहीं कर रही है, उसमें हीटिंग इशू तो नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ वो कितनी देर तक सेम FPS आपको दे सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड में दोनों में ही चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड है वो ठीक ठाक कंडीशन में है कि नहीं। बेसिकली ये चीज़ आपको बेंचमार्क जो है वो कम से कम आधे 1 घंटे तक रन करना है। बेसिकली आधे घंटे तो मिनिमम है, इसके ऊपर आप जितना भी रन करते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपको जो ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर है वो कितना सही से काम कर रहा है। तो आप इन दोनों में तो काफ़ी इजीली पता कर सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट है वो सही है कि नहीं। बेसिकली अगर आपका बेंचमार्क भी सही से काम कर रहा है, आपको FPS ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं आ रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी स्पीड भी एकदम कांस्टेंट चल रही है, तो आपका जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड है वो एकदम सही कंडीशन में आप उनको ले सकते हैं। और सेम चीज़ अगर आप मदरबोर्ड लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, उसमें भी सेम बेंचमार्क रन करना है। अगर आप अपनी मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड अच्छे से रन करके बेंचमार्क यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद भी आपकी जो मदरबोर्ड है वो सही से काम कर रही है, इसका मतलब आपकी मदरबोर्ड भी ठीक है, आप उसको भी सेकेंड हैंड ले सकते हैं। और रैम में तो कोई इशू है ही नहीं। बेसिकली आपकी अगर रैम खराब होगी तो काम नहीं करेगी, और अगर काम कर रही है तो इसका मतलब सही है। आप उसकी खाली फ्रीक्वेंसी स्पीड चेक कर सकते हैं कि आपकी जो रैम आप ले रहे हैं वो मैक्स कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल सकती है, आपको ये चीज़ चेक करनी है। इसके बाद आप रैम को भी ले सकते हैं सेकेंड हैंड। मेनली आपके प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड होते हैं जो कि ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, और इन्हीं में लोगों को डाउट होता है कि सही निकलेगा, ख़राब निकलेगा, जो भी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। बेसिकली आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वो डैमेज्ड है कि नहीं, वारंटी में है कि नहीं, और दूसरा आपको उसमें अच्छे से बेंचमार्क वगैरह रन करने। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम सही कंडीशन में है, आप उसको ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको जो उसकी प्राइस है वो भी चेक करनी है कि आपको किस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। आपको क्वालिटी और प्राइस सही देखने को मिल रहा है तभी आप उसको लेना है। और ट्रस्ट में अगर आप उसको सब कुछ चेक करके अच्छे से लेते हैं तो आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको काफ़ी सही प्राइस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो इन दी एंड अगर आपको वीडियो सही लगी हो या फिर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर कोई भी डाउट हो सेकेंड हैंड पार्ट लेने के बारे में, या फिर कुछ भी डाउट मन में रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।